जय श्री हरिनारायण। हर हर गंगे। यमलोक के मार्ग में पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन। नारद पुराण के पूर्व भाग प्रथम पाद में इसका वर्णन किया हुआ है। नारद जी जो उत्तम बुद्धि वाले मानव, धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं, वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनिश्रेष्ठ अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मठा और दही दान करने वाले तस्म संबंधी भोग, मठा और दही दान करने वाले तत्व संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। द्विजश्रेष्ठ घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनिप्रवर वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विजश्रेष्ठ घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्नचित होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यातियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वह दिव्य देवताओं से पूजित हो सर्व भोग संवत्त विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक यमराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज चार भुजाओं से युक्त हो शंख, चक्र, गदा और खड़क धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में भी ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना।